हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको सेबी स्कोर्स के बारे में ब्रीफली बताऊंगा। फिर आप ही तय करें, क्या वाकई में ये हर इन्वेस्टर की ताकत है या मजबूरी। सेबी स्कोर्स एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, जहां इन्वेस्टर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आप स्कोर्स पर शिकायत करते क्यों हैं। शिकायत तो वैसे बहुत तरह की हो सकती है, लेकिन हम इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए आपको ब्रोकर से कोई परेशानी हो रही है, तो आप वो ब्रोकर को पहले तो वो परेशानी के बारे में बताएंगे और उसे कहेंगे कि वो परेशानी रिजॉल्व करें। जब तक किसी परेशानी में मॉनेटरी लॉस यानी आर्थिक नुकसान नहीं होता है, तब तक आप उस परेशानी को मोस्टली इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर ब्रोकर वो परेशानी रिजॉल्व नहीं करता है और आपको उस परेशानी की वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है, और अगर वो आर्थिक नुकसान एक हद से ज्यादा हो जाता है, तब आपको ये लगता है कि आपको हुए नुकसान की भरपाई होनी जरूरी है, और इसीलिए आप उस परेशानी की शिकायत सेबी की स्कोर्स सिस्टम पे करते हैं। अब हम बात करेंगे सेबी स्कोर्स के टाइमलाइन की या डेट की। जैसे आप स्कोर्स एफएक्यूज के क्वेश्चन 29 से समझ सकते हैं, शिकायत लोग होने के 21 दिन के अंदर ब्रोकर को एक एटीआर यानी एक्शन टेकन रिपोर्ट या शिकायत का रेजोल्यूशन सबमिट करना रहता है। जब ब्रोकर उसका रेजोल्यूशन सबमिट कर देता है, तो आपके पास में 15 दिन का टाइम रहता है कि आप बताएं कि आप उस रेजोल्यूशन से सहमत है या आप उसको रिव्यू करना चाहते हैं। मान लीजिए कि 21 दिन में ब्रोकर एटीआर रिपोर्ट फाइल कर दिया और आप उसे संतुष्ट नहीं हैं, तो उसी दिन आपने उसको रिव्यू के लिए अप्लाई कर दिया। जब आप इसे फर्स्ट लेवल रिव्यू के लिए भेजते हैं, तो सेबी या एनएसई अथॉरिटी को उसको 10 दिन के अंदर रिव्यू करना रहता है, और वो आपको इस टाइमलाइन के अंदर उसका रिप्लाई देती है। अगेन, अगर आप उस रिप्लाई से सहमत नहीं हैं, तो आपके पास में फिर से 15 दिन का टाइम रहता है, जिसके थ्रू आप उसको सेकंड लेवल रिव्यू के लिए भेज सकते हैं। और सेकंड लेवल रिव्यू में भी जो सेबी अथॉरिटीज होती है, उनके पास में 10 दिन का टाइम रहता है उसे रिव्यू करने के लिए। और अगर सेकंड लेवल रिव्यू के बाद भी आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप उसको ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के थ्रू या कोई भी सिविल कोर्ट के थ्रू या कंज्यूमर कोर्ट के थ्रू एस्केलेट कर सकते हैं। 21 दिन इनिशियल लगेगा, उसके बाद 10 दिन फर्स्ट लेवल रिव्यू को लगेगा, और उसके बाद 10 दिन जो है वो सेकंड लेवल को लगेगा। ये है इसका बेसिक टाइमलाइन। मींस अगर आप अपना रिप्लाई सेम डे को ही दे देते हैं, और भी मिनिमम आपकी कंप्लेंट एड्रेस होने के लिए 21 प्लस 10 प्लस 10 यानी 41 दिन लगेंगे। अब हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ रेजोल्यूशन की। ऑब्वियसली अब स्कोर्स पे डायरेक्टली तो शिकायत करोगे नहीं, पहले आपने ब्रोकर से ही शिकायत की होगी, और ब्रोकर ने आपको जवाब दिया होगा जो आपको ठीक नहीं लगा होगा। और हो सकता है अपने एटीआर में ब्रोकर आपको वही जवाब दे जो उसने पहले भी दिया हुआ है। अब जो मैं बता रहा हूं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ना तो एक्सचेंज अथॉरिटी और ना ही सेबी अथॉरिटी इस चेज को दोनों के दोनों रिव्यू में वेरीफाई करेगी कि जो ब्रोकर ने कहा है वो रेलेवेंट है या नहीं है, और वो अपने रिमार्क में इसे, जैसे ब्रोकर ने अपनी बात जस्टिफाई की है, वैसे ही लिखकर उसको नेक्स्ट लेवल पे भेज देंगे या फिर डिस्पोज कर देंगे। ना है एनएसई अथॉरिटी और ना ही सेबी अथॉरिटी ब्रोकर के रिप्लाई को क्लैरिफाई करने की जरा सी भी कोशिश करेंगे। अब हम बात करते हैं कि क्या स्कोर्स वाकई आपकी शिकायत को सुलझने के लिए काबिल है। अगर आप अपनी शिकायत से किसी भी तरह ही आर्थिक नुकसानी की भरपाई चाहते हैं, या आप अपनी शिकायत से किसी भी तरह का कॉम्पेंसेशन चाहते हैं, तो आप बिल्कुल गलत जगह पर शिकायत कर रहे हैं। क्योंकि स्कोर्स के FAQ 29 में लिखा है कि इट डजंट एजुडिकेट डिस्प्यूट बिटवीन कंप्लेनेंट एंड एंटिटी, नीदर अवॉर्ड्स कॉम्पेंसेशन। मैंने इस बारे में इससे पहले भी एक पोस्ट डाली है, जो मैं यहां पोस्ट कर रहा हूं। इसके अलावा मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है, वो सेबी स्कोर्स के हेल्पलाइन से कॉल की रिकॉर्डिंग की है। इस रिकॉर्डिंग में आप सुन सकते हैं कि कैसे सेबी स्कोर्स कोई भी टाइमलाइन फॉलो नहीं करती, और आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं अपने अनुभव से ये भी बता सकता हूं कि कैसे सेबी स्कोर्स अपना प्रोसेस भी फॉलो नहीं करती। और जैसे कि आगे भी आपने समझा, सेबी स्कोर्स कुछ भी रिजॉल्व नहीं करती, बल्कि सिर्फ
और सिर्फ आपका समय बर्बाद करती है। अब आप ही डिसाइड कीजिए, क्या इसे इन्वेस्टर की ताकत कहेंगे या मजबूरी? अगले वीडियो में मैं आपको मेरे केस में क्या हुआ और किस तरह से सेबी अथॉरिटी इसके साथ डील करती है उसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू।